तो जो हमारे चल रहे थे पैसे वॉइस, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे हम और आपको कराएंगे पास्ट परफेक्ट के पैसे वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने एक रूल को देखेंगे, फिर उसके बाद आपको सारे शॉर्ट रूल कराएंगे जैसे कि पिछली वीडियो में मैं कराते आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, पास्ट परफेक्ट के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाया जाता है। अब सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे इसमें, तो देखिए, मैंने इसमें एक लाइन लिखी हुई है, तो उस पर गौर डालेंगे थोड़ा सा, जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब समझ जाइए आप, जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम कैसे पहचानेंगे, एक्टिव वॉइस से कैसे निकालेंगे, जो हमारा की ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हम उसे सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे, सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। इसमें हमेशा हैड ही लगता है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। ठीक है, तो अब देखिए आगे, को लगाते हैं मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं और फिर बीन BWN, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैन वर्ब मतलब कि MB माने मैन वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म को लगाते हैं तथा बाद में बाई और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब देखिए, मतलब कि जैसे ही हम अपनी थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, जैसा कि पिछले सारे सेंटेंसों में करते आ रहे थे, और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा एक्टिव वॉइस दिया रहा होगा, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस कोई सा है उसको दिया है, तो उसके सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाकर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके शॉर्ट रूल्स जो मैंने नीचे लिख रखे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखिए, हमारे शॉर्ट रूल्स मैंने निकाल लिए हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बताएंगे आपको अफर्मेटिव का शॉर्ट रूल, जो है हमारा, ये लिख रखा है मैंने नीचे, देखिए ध्यान से। तो ये है हमारा, देखिए, सबसे पहले हमने अपने जो एक वैसे हिंदी करके बताई थी, अब उसी को शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को लगाएंगे। अभी सब्जेक्ट को पहचानना तो बता दिया था आपको, इस पूरी लाइन को एक बार पढ़ लीजिए। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अब वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। जब उसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हम उसे सब्जेक्ट बना देंगे, जैसा कि ये। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो अभी एग्जाम्पल कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो हमारी हैड रहती है, पास्ट में हमेशा हैड ही रहती है। ठीक है, उसके बाद बीइंग, फिर अपनी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और फिर बाई प्लस करके, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल जो मैंने नीचे लिखा है, यह हमने लिखा है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, इसमें मैंने क्या लिखा है, देखिए, वी हैड बिलीव योर फ्रेंड। ठीक है, तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तब देखिए क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सब्जेक्ट, जैसे कि ये दिया है, और सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, योर फ्रेंड। तो हम इसको यहाँ पे जब लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो योर फ्रेंड पूरा ही आएगा यहाँ पे। फिर मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हेड रहती है यहाँ पे हमेशा, तो यहाँ पे हेड का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लगाएंगे, बीइंग, अपने फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा है इसमें अपनी तरफ से, जो फॉर्मूला है उसको देखते जाइए और करते जाइए।
ठीक है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड की यहाँ पे सीधे दे रखी है बिलीव्ड, तो यहाँ पे हम सीधा उठा के बिलीव्ड ही चिपका देंगे। फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का, जैसा कि फॉर्मूले में दे रखा है। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट निकाला जाएगा जो होगा हमारा सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वी। और वी का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब क्या होता है, सोचिए सोचिए क्या होता है, अस। ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेगेटिव के रूल पे। तो ये है हमारा नेगेटिव का रूल। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ इसमें हम अपना नॉट और प्लस कर देते हैं। वो देखिए कैसे कर देते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। एक इसका भी एग्जांपल कराऊंगा। सब्जेक्ट तो आप पहचान लेंगे कैसे, ये लाइन लिखी है जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब तो आपको बता दी थी, जो इसमें हमेशा हेड रहती हैं। हाँ, अब इसमें नया आ जाता है हमारा नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे नॉट में। ठीक है, तो नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारा बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वो भी किसका, एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाने के लिए सेम ही कर दिए हैं एग्जांपल्स, जैसा ऊपर था वैसे ही, उसमें ओनली नॉट और प्लस कर दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे है। तो है वी हैड नॉट बिलीव्ड योर फ्रेंड। तो इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट में चेंज किया। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम अपनी हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी हेड। अब क्या नया जोड़ा जाएगा इसमें, नॉट। तो नॉट को उठाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे, अब फॉर्मूले में देख लीजिए, अगर ऐसे ना समझ में आए तो फॉर्मूले में देख लीजिए, बीइंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे हम अपनी, ठीक है, थर्ड फॉर्म किसकी, क्रिया की। ठीक है, बिलीव्ड। फिर क्या लगाएंगे, बाई। ठीक है, बाई लगाएंगे। बाई के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाएगा, वी को हम जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। ठीक है, बस यहीं से हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब देखिए आगे बताता हूँ आपको इंटरप्रेटिव सेंटेंस के बारे में, जो आगे लिख रखे हैं मैंने। इंटरप्रेटिव सेंटेंस, तो हम इसमें रूल देखेंगे। इसका पहले जो रूल है हमारा, वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना, आप जानते होंगे जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो पहचान लेंगे आप, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया। नहीं पहचान पाए तो एक बार इस लाइन को और पढ़ लेना। प्लस बीइंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको तो अवश्य लगाना है क्वेश्चन मार्क को। अगर टीचर चाहेगा, अगर मान लीजिए आपसे कोई उसकी दुश्मनी है या कुछ भी एनीथिंग, तो इसके पीछे आपका नंबर काट सकता है। वो एक या आधा नंबर ही काटेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट इसका ध्यान रखिए, छोटी छोटी गलतियाँ ही बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं इसलिए। ठीक है, तो देखिए इसका मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो एग्जाम्पल हमारा हैड दे फिनिश्ड वर्क टुडे। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे। टुडे तो एक अलग से अदर वर्ड है। ठीक है, तो इसको हम अभी साइड में रखेंगे एकदम। तो सबसे पहले हम अपने वर्क को उठाएंगे यहाँ पे, तो वर्क का ऑब्जेक्ट वर्क ही रहेगा। फिर उठाएंगे हम अपनी, सॉरी गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी, सबसे पहले हम अपनी हेड को ही यहाँ पे लगाएंगे जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने वर्क को लगाएंगे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और पैसिव वॉइस से देखा जाए तो वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर हम इसको एक्टिव वॉइस से करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट लगा दिया हमने अपना। अब इसके बाद हम लगाएंगे बीइंग। ठीक है, बीइंग। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म
फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फिनिश्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम लगाएंगे अपनी बाई, जो कि हमारी बी बाई। अब बाई का अर्थ ना पता हो तो बाई का अर्थ होता है हिंदी में द्वारा। ठीक है, और हम अपने ऑब्जेक्ट को लाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाएगा? दे का ये, जब दे को हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तब क्या बन जाता है? दे का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इतना करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने डबल इंटरोगेटिव को, या फिर इसे हम क्वेश्चन वर्ड्स वाले एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। देखिए, तो मैं तो इन्हें डबल इंटरोगेटिव ही बोलता हूँ, अब आप जैसा चाहे वैसे बोल सकते हैं। देखिए इसका रूल जो रूल है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद सेम हो जाता है, टोटल सेम। अगर ना माने तो आपको मिला के भी दिखा दूंगा अभी, देखना। हेल्पिंग वर्ब, देखिए इसमें, देखिए दिखाई दे रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसमें भी सब्जेक्ट था, और बीइंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसको मैंने समझाने के लिए सेम होता है इसलिए इसके एग्जांपल्स भी सेम दे दिए हैं, बट थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड और ऐड कर दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें वाई जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, दे सॉरी हैड, दे फिनिश्ड वर्क टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे अपना आप, सबसे पहले हम वाई लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे? हेड। ठीक है, हेड लगा दिया। अब हेड के बाद लगाएंगे हम अपनी सब्जेक्ट, जो कि हम यहाँ से उठाएंगे, वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे? बीइंग, फिर उसके बाद फिनिश्ड, फिर बाई। अब इसका हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जो कि हमारा ये होगा पैसे वॉइस जब बनाएंगे तब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, और हमारा अदर वर्ड क्या था? टुडे। अब यहाँ पे हम अपने टुडे को ऐड करेंगे। क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करता हूँ, और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और, कि मैं बोर्ड से रिलेटेड, हाई स्कूल बोर्ड से रिलेटेड मेन क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसके ऊपर भी आपको प्रोवाइड करूँगा वीडियो। तो अगर आपको चाहिए, अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर तो बड़े ही बड़े, मेरे वजह से उनकी नॉलेज भी बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।